ब्राउन बासमती राइस से आज हम पुलाव बना के तैयार करेंगे। कुकर में इसको बनाएंगे और कुकर में बनाने से बहुत जल्दी राइस बन के तैयार हो जाता है, जैसे कि 5 से 7 मिनट के अंदर। इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स। खाने के लिए जितना टेस्टी है, बनाने के लिए भी ईजी है और हम इसमें बहुत कम तेल मसाला का यूज़ करेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पहले हम ब्राउन राइस को भिगोएंगे। बिना भिगो के डायरेक्ट धो के भी हम इसमें राइस बना सकते हैं, लेकिन भिगोने से थोड़ा जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। ये जो पुलाव है 2 कप मेजरमेंट में हम बना के तैयार करेंगे, इसलिए 2 कप ब्राउन राइस मैंने ले लिया है। ब्राउन बासमती राइस अगर आपको ग्रोसरी शॉप में ना मिले तो आप डायरेक्ट अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो इसको, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ब्रांड का रहता है बासमती ब्राउन राइस। इसमें हम पानी डालेंगे और इसको भिगोएंगे। 15 से 20 मिनट तक भिगोना है। 2 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे और इसको अभी हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर बाद में उसको 2-3 बार धो के ले लेंगे। पंद्रह मिनट हो चुका है। अभी ये थोड़ा सा भीग चुका है चावल। आप देख सकते हैं ऊपर जो मेला वाला पानी आ रहा है उसको चेंज करेंगे और 2-3 बार अच्छे से धो के इस तरीके से हाथ में फिर पानी को चेंज करके लेना है। जब तक इसमें से मेला नहीं जाता है हमको धोना है और बार बार पानी को चेंज करना है। चावल से 3-4 बार पानी निकाल के अच्छे से इसको मैंने धो लिया है और एक छन्नी में ले लिया है। छन्नी में ऐसे हम 5 मिनट तक इसको रख लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। पुलाव को कुकर में बनाएंगे, इसलिए मैंने एक कुकर को गर्म किया है। इसमें अभी हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने ले लिया है, उसको गर्म किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें ऐड करेंगे शाही जीरा 1 टीस्पून, ग्रीन इलायची 4 लौंग, उसके साथ 8-10 काले मिर्च और 2 दालचीनी का स्टिक्स इसमें मैंने डाला है। आधा मिनट तक छोड़ देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज कटी हुई प्याज की पीसेस को। प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में पहले से कट करके रखा था। अभी हम सारे चीज़ को मिलाते हुए भुनेंगे। प्याज को आधा कुक होने तक इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। 2-3 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम में बस भूनना है। प्याज अभी आधा कुक हो चुका है, इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इसमें हम अभी ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। आपके पास वेजिटेबल्स जो हो आप उसको ऐड कर सकते हो। मैं बस इसमें डालूंगी 1 मीडियम साइज गाजर का कटी हुई पीसेस और कुछ ग्रीन पीस। 1 टेबलस्पून ले लेंगे रेडीमेड पुलाव मसाला पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का पुलाव मसाला यूज कर सकते हो। ½ टीस्पून नमक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक की मात्रा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फ्लेम को मैंने हाई कर दी है। अभी हम सारे चीज़ को मिलाते हुए भून लेंगे। इसमें से जब पानी का अंश ना चला जाए तब तक भूनना है। नमक हम डालते हैं जब वेजिटेबल से पानी निकलने लगता है, तो थोड़ी देर तक इसको भूनना है। सूखा हो जाए जब, तभी हम इसमें हमारा जो ब्राउन राइस है उसको ऐड करेंगे। कुछ टाइम भूनने के बाद अभी जो वेजिटेबल से सूखा हो चुका है, आप देख सकते हो। इसमें मिक्स करेंगे ब्राउन राइस को। ब्राउन राइस में भी बिल्कुल पानी नहीं है, क्योंकि 5-7 मिनट पहले हम इसको छन्नी में रखा था, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल के जा चुका है। वेजिटेबल और चावल को मिक्स करते हुए फिर से हम 2-4 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हो अभी वेजिटेबल्स और राइस अच्छे से मिक्स होके सूखा भी हो चुका है। इसी टाइम इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 गुना पानी हम ले लेंगे। जैसे कि मैंने लिया है 2 कप बासमती राइस, उसके लिए ले लेंगे 4 कप पानी। और ½ टीस्पून नमक ले लेंगे। आप टेस्ट करके नमक आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। इसमें सारी चीज़ को एक बार मिला देंगे। कुकर की साइड में जो लगा हुआ चावल है उसको भी ले लेंगे। ऐसे तो कुकर में जो पुलाव हम बनाते हैं झटपट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें जो स्टीम रह जाता है उसको जाने के लिए 10-15 मिनट लगता है एक्स्ट्रा। अभी हम इसको कवर करेंगे। जब 2 सीटी दे देगा कुकर, तभी हम फ्लेम को बंद करेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम में इसको कुक करना है। जब कुकर से भाप चला जाएगा तभी हम इसको खोलेंगे। 2 सीटी देने के बाद कुकर को मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी हम कुकर को खोलेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ये जो पुलाव हमारा बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा चेक कर लेंगे।
एक एक करके दिख रहा है हर चावल, कलर भी अच्छा आया है और बहुत सिंपल ये दिख रहा है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक प्लेट में ब्राउन राइस बासमती पुलाव को ले लेंगे। अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आप इसको रायता के साथ सर्व कर सकते हो। बूंदी रायता हो या नॉर्मल वेजिटेबल का रायता हो, दोनों इसके साथ अच्छा लगता है। ऐसे कि अगर आपको दही नहीं चलता है तो आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हो। ब्राउन राइस पुलाव अभी बन के तैयार है। आपने देखा कितने अच्छे से और जल्दी से बन के तैयार हो गया। आप इसको बच्चों की टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को तो बहुत पसंद आता है पुलाव या बिरयानी वगैरह। ये रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।